हेलो दोस्तों। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर जो चौथा लेयर है ओएसआई मॉडल का उसके बारे में देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ओएसआई मॉडल का फोर्थ लेयर है, यानी उसके ऊपर तीन लेयर और उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे भी तीन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेक्शन लेयर, ये तीन लेयर जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है। नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये तीन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेक्शन, इन तीन लेयर का काम ये है कि ये यूजर से कोई रॉ डेटा ले और वो डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर को पास करें। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पहला लेयर है जो नेटवर्क का लेयर है, जहां पे नेटवर्क का यूज स्टार्ट होता है। ओके। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि दो डिवाइस अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उन दो डिवाइसेस के बीच में एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्रिएट करना। एंड टू एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि डिवाइस वन, पहला डिवाइस के ऊपर आप समझिए कोई एक एप्लीकेशन रन कर रहा है और दूसरे डिवाइस के ऊपर कोई दूसरा एप्लीकेशन रन कर रहा है और उन दोनों एप्लीकेशन को दूसरे के साथ बात करना है, तो उसको आप एंड टू एंड कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्योंकि एक डिवाइस के ऊपर भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो ऐसे दोनों डिवाइस के ऊपर बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। बट उन दो डिवाइस में से कुछ एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को हमें एक दूसरे से बात करवाना है, तो उसको हम लोग एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहते हैं। और क्योंकि हर दोनों डिवाइस के ऊपर, हर हर होस्ट के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो उन सबके बीच में जो बात हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, जो ट्रैफिक पास हो रहे हैं, उन सबका जो मैपिंग है वो ट्रांसपोर्ट लेयर मेंटेन करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे के जो लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, उनका काम है कि वो रॉ डेटा जो है, जो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर से मिला है, उसके ऊपर हम कुछ हेडर्स लगाएं, उसको हम लोग इनकैप्सुलेट करें। इनकैप्सुलेट करना मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना रॉ डेटा में। रॉ डेटा मतलब जो डेटा हमको यूजर से मिला, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना, जैसे कि आईपी एड्रेस ऐड करना, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके किस डिवाइस के पास हमें ये इन्फॉर्मेशन भेजना है। पोर्ट नंबर ऐड करना, ताकि कौन से एप्लीकेशन को डेटा भेजना है ये पता चल सके। तो ये सब जो है इनकैप्सुलेशन होता है। और ये इनकैप्सुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक यानी डेटा जब लोग भेज रहे हैं एक डिवाइस से डिवाइस के पास, वो प्रॉपरली रीच कर सके, बीच में कहीं वो गुम ना हो जाए, बीच में कहीं वो ड्रॉप ना हो जाए पैकेट। तो टीसीपी में, ट्रांसपोर्ट लेयर में दो तरीके के प्रोटोकॉल है। एक है टीसीपी प्रोटोकॉल, एक है यूडीपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल से दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है ये सब कुछ जो टीसीपी काम करता है वो एक कनेक्शन के ऊपर काम करता है, दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाता है और जो भी डेटा ट्रांसमिशन होगा वो उस कनेक्शन के ऊपर होगा। यूडीपी जो है ये कोई कनेक्शन नहीं क्रिएट करता दो डिवाइस के बीच में, बिना कनेक्शन के ही डेटा ट्रांसफर होते हैं। तो कोई भी पाथ ले सकते हैं, बिकॉज कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई भी पाथ का यूज कर सकते हैं एक डिवाइस से डिवाइस के बीच में रीच करने के लिए। इसलिए टीसीपी में क्या होता है कि अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड किया, तो ये गारंटीड है कि वो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है। बट वो गारंटी यूडीपी प्रोटोकॉल में नहीं है कि रिसीव हुआ कि नहीं। क्योंकि अगर यूडीपी प्रोटोकॉल में कोई पैकेट लॉस भी होता है, गुम भी हो जाता है, तो यूडीपी प्रोटोकॉल के पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि कहाँ वो पैकेट लॉस्ट हुआ, कौन सा पैकेट लॉस्ट हुआ, ताकि वो वापस भेज सके। बट टीसीपी में अगर कोई पैकेट लॉस्ट होता है तो वो जानता है कि हाँ ये पैकेट लॉस्ट हुआ, ये सीक्वेंस नंबर था पैकेट का, तो उसको वापस भेज सकता है। बट यूडीपी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसीलिए टीसीपी को एक्स्ट्रा कुछ काम करना होता है, इसीलिए टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो थोड़ा स्लो है यूडीपी प्रोटोकॉल से। ठीक है, बट रिलायबल है। रिलायबल मतलब आपने इन्फॉर्मेशन सेंड किया तो वो रिसीवर को रिसीव होगा, ये कंफर्म। बट वो यूडीपी में नहीं है। लेकिन यूडीपी जो है वो थोड़ा फास्ट है, क्योंकि उसको काम कम करना है, ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखना उसको। इसके लिए उसके पास कम काम होने की वजह से वो रिलायबल तो कम है, बट फास्ट ज्यादा है। तो जैसे अगर आपको कुछ वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे आपको टीसीपी यूज करना है। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन जो रिलायबल हो सके दो पार्टीज के बीच में। लेकिन जब आप कुछ वीडियो कॉल कर रहे हैं या ऑडियो कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब नहीं है, जहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आपका इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, उस केस में यूडीपी प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं और आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी बोला वो अगर रिसीवर को कुछ देर बाद मिलेगा, कुछ डिले के बाद मिलेगा, 3 सेकंड 5 सेकंड डिले के बाद, तो वीडियो कॉल का जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा।
यहाँ पर यूडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने सेंड किया वो जल्दी से जल्दी रिसीवर को रिसीव हो, तो वो यूडीपी प्रोटोकॉल वहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो टीसीपी या यूडीपी दोनों पोर्ट नंबर से यूज करते हैं। पोर्ट नंबर क्या होता है? एक 16 बिट का नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सर्विस या कौन सा एप्लीकेशन रन कर रहा है उस डिवाइस के ऊपर, होस्ट के ऊपर। अरे आपके एक होस्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं जो रन कर सकते हो। आप कुछ वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हो, ठीक है, कुछ वीडियो कॉल का एप्लीकेशन रन कर रहे हो, कुछ मेल एप्लीकेशन रन हो रहा है, कुछ आपने एफटीपी सर्वर से कुछ कनेक्शन रख के रखा है। तो ये डिफरेंट टाइप के कनेक्शन जो है ये डिफरेंट टाइप के पोर्ट नंबर यूज करते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सके कौन सा दो एप्लीकेशन दो अलग अलग पीसीस पे बात कर रहा है, दो अलग अलग होस्ट पे बात कर रहे हैं। तो वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 16 बिट के पोर्ट नंबर से। तो आप देख सकते हैं एफटीपी का 21 है वो पोर्ट नंबर, एसएसएस 22 है, टेलनेट 23, वेब का 80, मेल का 25, प्रॉक्सी का 3128। ओके, सो वो पोर्ट का नंबर है बस। अभी हमने देखा कि टीसीपी जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन जो करता है वो रिलायबल होता है, वो एक कनेक्शन के ऊपर बिल्ट होता है। तो हमें वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है, 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल के बाद एक कनेक्शन फॉर्म होता है। तो ये प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर को नेगोशिएट करते हैं बातचीत करके, दो दो डिवाइस, दो होस्ट। तो होस्ट वन क्या करता है, एक सिन पैकेट भेजता है, टीसीपी सिन पैकेट होस्ट टू को भेजता है, ठीक है। और वो सिन नंबर जो है वो कोई भी एक रैंडम, सिन मतलब सीक्वेंस नंबर, वो कोई भी एक रैंडम नंबर लेकर उसको वो सीक्वेंस नंबर में डाल देता है और एक्नॉलेजमेंट 0 रखता है। होस्ट टू क्या करता है, होस्ट टू अपना एक रैंडम सीक्वेंस नंबर जनरेट करके भेजता है क्लाइंट को, प्लस साथ में एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट जो हमें सीक्वेंस नंबर होस्ट वन से मिला वही सेम सीक्वेंस नंबर में +1 करके वो एक्नॉलेजमेंट बना के होस्ट टू भेज देता है। होस्ट वन के पास वापस से इन्फॉर्मेशन मिला तो होस्ट वन अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। तो होस्ट वन के लिए एक्नॉलेजमेंट क्या है, जो होस्ट टू ने सीक्वेंस नंबर भेजा उसमें +1 करके होस्ट वन ने एज एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि होस्ट वन के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या हुआ, होस्ट टू का सीक्वेंस नंबर +1, और होस्ट टू के लिए होस्ट वन का सीक्वेंस नंबर +1, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट हो गया। ये पूरा प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, ये पूरा पैकेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन होने के बाद इन दोनों डिवाइसेस के बीच में एक प्रॉपर अभी एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, और अब इस कम्युनिकेशन के ऊपर कोई भी सर्विस रन कर सकता है, कोई भी दो सर्विस मिलकर बात कर सकते हैं। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। थैंक यू।